हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसरो से रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, मतलब ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए सभी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। कुक, फायरमैन, कारपेंटर से लेके साइंटिस्ट, टेक्नीशियन सभी टाइप के वैकेंसीज हैं। मतलब 10th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, बी टेक हैं, ITI हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसीज हैं। और सैलरी क्योंकि अलग अलग पोस्ट है इसलिए सैलरी रेंज थोड़ा अलग है। 35,000 से लेके 80,000 तक आप अलग अलग पोस्ट के लिए सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंथली स्टार्टिंग सैलरी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी, बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी, क्योंकि इसरो आप सभी जानते हैं तो भारत सरकार के अंतर्गत आती है ये ऑर्गेनाइजेशन। बाकी डिटेल्स हम आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, आप देख सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी बुलाते हैं हिंदी में, अंतरिक्ष विभाग। तो यहाँ से वैकेंसीज आई हुई हैं। अब इसमें वैकेंसीज में आप देखेंगे, अगर शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में आप देख लेना चाहेंगे क्या क्या पोस्ट हैं, तो ये यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है, पोस्ट रिक्रूटमेंट नोटिस। एडवर्टीजमेंट नंबर हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग एडवर्टीजमेंट जो है ना रिलीज होती रहती है। तो URSC ISTRAC 1/2024, तो एडवर्टीजमेंट नंबर 1 है इन द ईयर 2024। अब इसमें क्या क्या है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि सभी पोस्ट है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी सभी पोस्ट दिखेंगे। साइंटिस्ट की पोस्ट है, इंजीनियर की। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन, कुक, फायरमैन, हेवी व्हीकल ड्राइवर एंड लाइट व्हीकल ड्राइवर ए। तो ये सारी वैकेंसीज हैं। लास्ट डेट है इसकी 1 मार्च 2024, 1 मार्च 2024। एप्लीकेशन फीस इसकी 250 रुपीज है कुछ पोस्ट के लिए, और कुछ पोस्ट के लिए जो है 750 रुपीज है। नॉन रिफंडेबल रहेगी फीस, तो ऐसा रहेगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। और there is a non-refundable fee of ₹100 for technician B, draftsman, cook, fireman, light vehicle driver, heavy vehicle driver. However, initially all candidates have to uniformly pay ₹500, और बाद में जो रिफंड करेंगे ये, ऐसा इनका है कि पहले 500 रुपये देने हैं, बाद में जो एग्जाम में बैठेंगे उनको कुछ जो है 400 रुपीज रिफंड करेंगे। और इसी तरीके से बाकी पोस्ट के लिए, हायर लेवल वाली जो पोस्ट है उनके लिए, साइंटिस्ट के लिए और टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 750 आपको देना होगा। बाद में जो रिफंड करेंगे तो 250 ही लगेगा, ऐसा है। टोटल 33 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, और ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ज्यादा मैं डिटेल इसकी नहीं लूंगी, क्योंकि इतने सारे अलग अलग पोस्ट है, सभी के बारे में बताना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ शॉर्ट में इन्होंने लिखा है, यहाँ से हम देख सकते हैं। वैज्ञानिक अभियंता SC, साइंटिस्ट इंजीनियर SC, इसमें 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। लेवल 10 मतलब 80,000 रुपीज पर मंथ इसकी सैलरी रहेगी। और साइंटिस्ट इंजीनियर SC 28 ईयर्स अपर एज लिमिट है, और इसके लिए भी 56,100 की बेसिक पे, जो अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो 80,000। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें कि और साइंटिफिक असिस्टेंट की, जिसमें कि 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। लेवल 7 44,900 की बेसिक है, 65,000 रुपीज बनेंगे। टेक्नीशियन बी एंड ड्राफ्ट्समैन बी के लिए 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। लेवल 3 पे सैलरी होगी 32-35,000। फायरमैन के लिए अपर एज लिमिट 25 ईयर्स है। कुक के लिए 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है, कुक के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। लाइट व्हीकल ड्राइवर एंड हेवी व्हीकल ड्राइवर के लिए 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। लेवल 2 है, 32,000 के अराउंड, 34,000 के अराउंड सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। ये जो एज लिमिट है इसमें ST SC कैंडिडेट को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। यहाँ पर जितने भी अपर एज लिमिट ऊपर मैंने बताया आपको, ये सभी जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप ST SC कैटेगरी है कहीं से भी, तो 5 ईयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगी। और अगर आप OBC कैंडिडेट है तो 3 ईयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगी। PWD जनरल कैंडिडेट है तो मिनिमम 10 ईयर्स की छूट मिलती है। अब सभी पोस्ट के लिए जो है ना अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो जैसे हेवी व्हीकल ड्राइवर है, या फिर
लाइट व्हीकल ड्राइवर है तो इसके लिए आप 10th पास है, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें कि 3 वर्ष का 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको और यहाँ पे साइड में अगर आप देखना चाहें तो शॉर्ट में लिख दिया इन्होंने, सबसे लास्ट वाली जो कॉलम है ना, इस पे आप ध्यान देंगे तो जो भी पोस्ट है उससे रिलेटेड क्या टेस्ट लेने वाले वो यहाँ पर लिख दिया है। तो सपोज मैं सभी पोस्ट के लिए नहीं कवर कर दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे अलग अलग पोस्ट है, तो आप खुद से भी देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके। रिटन टेस्ट होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट। तो मतलब एक रिटन टेस्ट तो होगा कंप्यूटर पे, मतलब ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी, कहने का मतलब टेस्ट तो होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेना है, किसी में ज्यादा है, इसमें 6 है लाइट व्हीकल ड्राइवर में। फायरमैन में 3 वैकेंसी है, इसमें एसएससी पास होना चाहिए और शुड सेटिस्फाइड द प्रेस्क्राइब्ड फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड एंड एंड्योरेंस टेस्ट स्टैंडर्ड। तो इसमें जो है ना कुछ फिजिकल फिटनेस का रहेगा, इसमें भी एग्जाम होगा, एग्जाम सब में होंगे और स्किल टेस्ट होगा। कुक है 4 वैकेंसीज हैं और एसएससी पास होना चाहिए और 5 साल का अनुभव होना चाहिए, 5 इयर्स एक्सपीरियंस। लाइब्रेरी असिस्टेंट देख लें क्योंकि एक ही पोस्ट है। अब ये मैथ्स में इन सब में जो है ना बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीमीडिया है तो बीएससी एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया वाले, फिजिक्स है तो बीएससी फिजिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री है तो बीएससी फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले। साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए सभी में एग्जाम है ही है और इसमें सिर्फ एग्जाम है, वह कौशल परीक्षा भी है उसकी डिटेल। अब मैकेनिकल, सिविल, इन सब में अच्छी पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल 5, 4, 7 ऐसे वैकेंसीज। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स में 28 वैकेंसीज है। टेक्निकल असिस्टेंट में, तो टेक्निकल असिस्टेंट में अलग अलग स्पेशलाइजेशन है जिसमें कि आपको देखना रहेगा। तो इसमें क्या मांग रहे हैं, डिप्लोमा मांग रहे हैं। तो जैसे कि कंप्यूटर साइंस है तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है 28 वैकेंसीज है तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। साइड में लिख दिया इन्होंने एग्जाम सभी में, कौशल परीक्षा में क्या पूछेंगे वो डिपेंड करेगा। ड्राफ्ट्समैन सिविल में 5 वैकेंसीज है जिसमें कि एसएसएलसी मतलब 10th पास होना चाहिए और प्लस आईटीआई या फिर और भी बहुत सारा दिया हुआ है इन्होंने, ऑप्शन में देख लें। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में 11 वैकेंसीज है, देख लें आईटीआई है या रिलेटेड है एनएसी इन ड्राफ्टमैन। वेल्डर, मशीनिस्ट, इन सब के लिए 10th पास प्लस जो है ना आईटीआई रिलेटेड ट्रेड में या फिर एनएसी वगैरह, एनटीसी सर्टिफिकेट। कारपेंटर तो सब में आईटीआई वाले कर सकते हैं अप्लाई। टर्नर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इन सब के लिए। प्लम्बर, फिटर, ये सब आईटीआई वाली पोस्ट है या फिर एनएसी या फिर एनटीसी से सर्टिफिकेट है आपके पास। तो फोटोग्राफी, ये सब इलेक्ट्रिकल में 13 पोस्ट आईटीआई वाले कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अगर है तो। इसके बाद काफी सारे यहाँ पे 63 वैकेंसीज हैं टेक्नीशियन बी वाले जितने भी पोस्ट है ना देख लें, अगर आपके पास आईटीआई, एनटीसी, एनएसी रिलेटेड ट्रेड में है तो सब में एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद आपका आ गया साइंटिस्ट की पोस्ट जो है एमई, एमटेक, एमएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिस्ट का जो पोस्ट रहेगा एमई, एमटेक, एमएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फीस की डिटेल मैंने आपको बता दिया कि शुरू में ज्यादा लेंगे, बाद में जो भी एग्जाम में अपियर हो जाएंगे उनको रिफंड कर देंगे, मोर देन 50% तो रिफंड कर देंगे। बाकी जो है सिलेबस वगैरह के लिए एग्जाम का जो पैटर्न है सभी के लिए अलग अलग है, तो अलग अलग आप पेज नंबर 16 से सभी पोस्ट के लिए चेक कर लें। जो भी पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए एग्जाम पैटर्न पेज नंबर 16 से आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल चॉइस ही रहेगा आपका, जो भी जिस बेसिस पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आईटीआई बेसिस पे तो आईटीआई के क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप एमई, एमटेक, एमएससी के बेसिस पे कर रहे हैं तो एमई, एमटेक के रहेंगे। ऋणात्मक अंक लागू नहीं हो रहा है कहीं पर, तो या देख लें एक बार, एक जगह मैंने देखा ऋणात्मक अंक लागू नहीं है। 20 अंक नेगेटिव मार्किंग इज नॉट एप्लीकेबल, हो सकता है कुछ सेक्शन में नहीं है बाकी में है, ऐसा होगा। लिखित परीक्षा में निष्पादन के आधार पर अभ्यर्थियों को न्यूनतम 10 अभ्यर्थियों के 1:5 अनुपात रेशियो में बुलाया जाएगा। 1:5 रेशियो में वो जो है जो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनमें 1:5 मतलब एक वैकेंसी पे 5 कैंडिडेट बुलाएंगे, ऐसा है। तो ऐसा सारी डिटेल इसमें दी हुई है क्योंकि काफी पोस्ट है अलग अलग, सबके लिए बताना मुश्किल है, तो आप इसको देख सकते हैं, जोड़ना घटाना क्या क्या सब अच्छे से डिटेल से दिया हुआ है इन्होंने। ऋणात्मक अंक है, कुछ सेक्शन के लिए नहीं है। ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग है, एक सेक्शन को फ्री रखा है,
जैसे कि मान लें कि 100 मार्क्स का पेपर है, तो एक कोई 20 मार्क्स का उसमें जो सेक्शन, उसको नेगेटिव मार्किंग से फ्री कर दिया, बाकी सब में 1/4 मार्क कटेगा, 0.25 मार्क कटेगा, मतलब आप तुक्का नहीं मार सकते हैं, ऐसा रहेगा। Applicants have to secure 50% in Part A, 50% in Part B, C and D combined for passing the written test। तो ये सब के लिए अलग अलग भी हो सकता है, कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है। बाकी डिटेल्स के लिए इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना है, और होम पे, जैसे होम पेज पे हम जाते हैं, यहाँ पर ऊपर में करियर है पेज, करियर ऑप्शन दिया है, इस पे एक बार क्लिक करके देखना है। ये यहाँ पर करियर है, इस पे जो है क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप करियर पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहली एडवर्टीजमेंट है फिलहाल, उस पे आपको क्लिक कर लेना, डिटेल्स आपको चेक कर लेना। 1 मार्च तक जो है ना लास्ट डेट रहेगी इसकी, और स्टार्टिंग डेट देख लेते हैं कब से शुरू हो रहा है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्वालिफिकेशन या एज क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन जिसमें भी मांगा गया है, ये सब इसकी कट ऑफ डेट 1 मार्च 2024 रहेगी। मतलब इसके बाद आपका रिजल्ट आने वाला है वगैरह, आप एग्जाम अपियर हुए हैं तो वैसे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कट ऑफ 1 मार्च 2024 है। इस डेट तक आपका जो भी है क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो एक्सपीरियंस होना चाहिए उस डेट तक, या एज कैलकुलेशन के लिए सभी के लिए 1 मार्च 2024 कट ऑफ डेट रहने वाली है। तो लास्ट में एक बार और देख लेंगे, 10 फरवरी 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और 1 मार्च 2024 तक, तो 10 फरवरी से लेके 1 मार्च तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसमें लिंक दिया हुआ है, इसी से अप्लाई करना है। यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑनलाइन लिंक के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आपको कर लेना है रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन। तो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ होम पेज की, उससे ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह की लिंक आप सर्च कर लें।